हिस्ट्री टेस्ट के अंतर्गत आज हम लोग पहला चैप्टर कर रहे हैं यूरोपियों का आगमन, जिसमें 50 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह इस व्यवस्था का भाग नहीं, सब कुछ ही वहाँ असंगत है। तो ये कहा था टी.बी. मैकाले ने। किसने? टी.बी. मैकाले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, पांडिचेरी फ्रेंच, ये सही है। गोवा पुर्तगाली, ये भी सही है। ट्रावनकोर अंग्रेज, ये गलत है। ठीक है, ट्रावनकोर अंग्रेज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो 1613 में अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री, ध्यान रखिएगा, सूरत में स्थापित की थी, जबकि 1611 में वो मछलीपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई पुर्तगालियों से दहेज में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सा सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो एला सापेल की संधि के बारे में हम लोगों को देखना है। ठीक है, चलिए हम ब्रश को अपना ऑन कर लेते हैं और हम एक एक करके बताते हैं। तो देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एला सापेल के साथ हुई थी, ये तो सही है। अंग्रेज़ों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया था, अंग्रेज़ों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया था, तो ये बिल्कुल दोनों सही है ऑप्शन। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा इसमें? 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नीला जल योजना अर्थात ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी जो थी यह पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा का था। किसका था? अल्मीडा का। ध्यान रखिएगा, ये अल्मीडा का हो जाएगा। तो आगे जब चलिए आगे बढ़ते हैं। जबकि अल्बुकर्क क्या था? वो वास्तविक संस्थापक था पुर्तगाली कंपनी का भारत में। अगला क्वेश्चन देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी व्यापारिक फैक्ट्री पटना में स्थापित की? ध्यान रखिएगा, बीपीएससी का क्वेश्चन है ये। पटना में कब स्थापित की थी? तो 1632 में, जबकि अंग्रेज़ों ने 1650 में। तो डच ने 1632 में। ध्यान रखिएगा, 66वीं का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला जो नगर निगम है वो मद्रास में स्थापित किया था। कहाँ पे? मद्रास में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले भारत में कंपनी कौन आता है? पुर्तगाली। लेकिन यहाँ क्वेश्चन घुमाया है, पूछ रहा है संयुक्त पूंजी, मतलब कि बहुत सारे लोगों ने पूंजी लगा के कौन सी कंपनी खोली थी? तो वो अंग्रेज़ का हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अंग्रेज़ का। और देखिए इसमें अंग्रेज़ ऑप्शन में नहीं है, तो कौन के साथ जाइएगा? फिर आप डच के साथ जाइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो डच द्वारा जो था हुगली और श्रीरामपुर दोनों था, तो इसका ई ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? हुगली और श्रीरामपुर दोनों था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, तो ध्यान रखिएगा, पुर्तगालियों द्वारा कौन सा स्थापित की गई थी? ध्यान रखिएगा, डच द्वारा जो हमने तो बताया था, डच द्वारा आप ऑप्शन से देख सकते हैं, उसमें था हुगली और श्रीरामपुर, जबकि यह इसमें जो दिया गया है सिर्फ हुगली होगा। डच हुगली को व्यापारिक केंद्र ना यूज करते, उसको एक लूटपाट के केंद्र के रूप में यूज करते थे। अगला क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर था, क्योंकि 1605 तक अकबर रहा था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी वो 1600 ईस्वी में हुई थी। तो कौन सा हो जाएगा? अकबर। जबकि अगर पूछा है कि पहला फैक्ट्री खोलने समय कौन था, तो ध्यान रखिएगा जहांगीर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हुबली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट केंद्र के रूप में किसने अड्डा बनाया था? तो आपको पहले ही बताया था, कुछ देर पहले बताया था, पुर्तगालियों ने हुगली को समुद्री लूटपाट का केंद्र के रूप में यूज किया था, तो पुर्तगाली आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, आई थिंक सबको पता होगा कि वास्को डी गामा जो भारत आया था वो 1994 में आया था। किसमें? सॉरी 1498 आया था, अंग्रेजी थोड़ा सा दिक्कत है मेरा, तो 1498 ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो पुर्तगालियों ने भारत में पहला जो दुर्ग था वो कहाँ था? कोचिन में। कहाँ? कोचिन में। चलो नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी बोलिए, स्टार्टिंग में जो था ब्रिटिश इंडियन कंपनी का पहला जो प्रेसिडेंसी कहाँ था? तो सूरत में। फ्रांस और इंग्लैंड का जो था पहला जो कंपनी था वो इनका जो स्थापित हुआ था सूरत में हुआ था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कोलकाता के संस्थापक था? जॉब चार्नक था, आपको पता होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले के साथ बढ़िए, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ए वास्को डी गामा, बी अल्बुकर्क, सी बार्थोलोमो डियाज, जी जॉर्ज ऑक्सन डियाज। तो इसका सही ऑप्शन होगा कौन सा? अल्बुकर्क। ये 1609 में आया था और आते ही इन्हें 1610 में गोवा को यूसुफ आदिल शाह से जीत लिया था और यह पुर्तगाली शक्ति का भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल है। मतलब कि फ्रांसीसी जो है दक्कन वाले क्षेत्र में, जो भारत का निचला क्षेत्र है ना, उसको दक्कन कहा जाता है, निचला क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में अपना कंपनी स्थापित करने में असफल क्यों रहे थे? तो इसका ऑप्शन देखिए, डुप्लेस सक्षम सेनापति नहीं था, बिल्कुल गलत है, बहुत अच्छा सेनापति था। अंग्रेज़ों की फौज शक्तिशाली थी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अंग्रेज जो है फ्रांस के कंपनी में ज़्यादा सही थे। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत में यूरोपीय कंपनियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? गलत चुना, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें है, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, ये बिल्कुल गलत है। गोवा पर उन्होंने 1510 में कब्जा किया था। तो ऑप्शन ए तो है, ये गलत पूछा तो ये गलत हो जाएगा। अब बाकी सब देखिएगा तो सही है, बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ये नो डाउट बिहार ही हैं, क्योंकि बिहार से उनको क्या मिलता था? अफीम और सोरा प्राप्त होता था, और यहाँ से वो लोग सूती वस्त्र ले देते थे और अफीम सोरा ले जाते थे, और फिर क्या लेते थे? मसाला भी पहुँचाते थे। और बिहार से मतलब पटना को जो समुद्री मार्ग जो जोड़ता था, वो गंगा हुबली मार्ग जोड़ता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कर्नाटक का पहला युद्ध है 46 से 48, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा कर्नाटक का द्वितीय 50 से 52, ये गलत लग रहा है हमको, क्योंकि कर्नाटक का दूसरा जो है 49 से 54 के बीच में हुआ था, तो ये गलत हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? तो यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, वो कौन था? ध्यान रखिएगा, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको पुर्तगाली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेज़ों का अधिकार स्थापित हुआ? निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर जो है अंग्रेज अधिकार कर लिए थे? तो ये क्वेश्चन है और आंसर इसका हो जाएगा 1797 ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो ये बिल्कुल डुप्ले था, इसने जो है भारत में सहायक संधि का प्रचार किया, सूत्रधार किया, जिसको भारत में सहायक संधि का जनक भी कहा जाता है। सहायक संधि के तहत ये राजाओं के खर्च पे अपना सेना भर्ती करवाता था उस राज्य में, और होता क्या था, उसको धीरे धीरे वो अपने अधीन कर लेता था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, तो भारत से सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। 1498 में कौन आया था? तो ध्यान दीजिएगा, आपको ये कमेंट करके हमको बताना है, बहुत इजी बच्चा वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो फ्रांसीसी कंपनी का पूछा है, तो कोलबर्ट था। कौन था? कोलबर्ट था भारत में वास्तविक संस्थापक फ्रांसीसी कंपनी का। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अफीम और सोरा कहाँ था? बिहार में था। देखिए, अफीम हम लोग पहले से उपजा रहे थे, बताइए। भारत में अंग्रेज़ों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? तो ध्यान दीजिएगा, अंग्रेज़ों की सफलता और फ्रांसीसी असफल, मतलब अंग्रेज़ किस कारण से भारतीय शासन बन गए और फ्रांसीसी क्यों नहीं बन पाए? तो पहला ऑप्शन है, अंग्रेज़ों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति मिला, जिस कारण वे विजय होने में सफलता दिलाई। अंग्रेज़ों का सैनिक बेहतर था, ये भी दोनों सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अरे फंस गया, तो हो गया सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। डच ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था, जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। आधुनिक कोची का ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था, तो ये हो जाएगा
सॉरी, ये थोड़ा क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग है, क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो ये आपको पता है, वास्को डी गामा जो था पहला पुर्तगाली यात्री था और पहला यूरोपियन भी व्यक्ति था। इसका जो है जम्बोरिन चचवा ने स्वागत किया था, इसको मारना था ये था साला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? सूरत में पहला अंग्रेज, दूसरा फ्रांसीसी। अरे फंस गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो देखिए, बच्चा को सब भगा देता है, तो किसको? चाइल्ड को भगा दिया गया था। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ था? बच्चा वाला क्वेश्चन है, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन हुआ? प्रथम वायसराय पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, वास्को डी गामा प्रथम वायसराय नहीं था। कौन था? अल्मीडा, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री बोला है। तो देखिए, अगर पहला बोलता है, अगर 1611 में जाइएगा तो 1611 में ये मछलीपट्टनम में स्थापित हुआ था, जबकि ऐसे आता है 1613 में तो सूरत हो जाएगा। जब तक ईयर नहीं देता है तो आपको सूरत ही लगाना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न यूरोपीय शक्तियों में भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, मतलब कि ये यूरोपीय, इनका आपको है समय का तिथि बताना है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, तो 4 नंबर ऑप्शन आ जाएगा पहले नंबर पे। तो सबसे पहले 4 नंबर को करेंगे, तो देखते हैं 4 किधर है। ये रहा 4, पुर्तगाली 4 किस ऑप्शन में है? बी, इसके साथ चले जाएंगे, हो गया। अगला क्वेश्चन है, 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुई। बिल्कुल सही बात है, 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन किससे शादी कर ली? चार्ल्स द्वितीय से। और इसने क्या किया? मुंबई को दहेज में दे दिया। उपहार के रूप में चार्ल्स को मुंबई शहर प्राप्त हुआ। ये भी सही है, तो दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे यार, बार बार नहीं फंसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर थॉमस बेस्ट ने हराया था। किसने? थॉमस बेस्ट ने। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ? भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार था, तो लिवेंट कंपनी। किसको? लिवेंट कंपनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो फ्रांसीसी से पूछ रहा है कि सबसे पहला कारखाना फ्रांसीसी कहाँ स्थापित किया था? तो आपको पहले बता चुके, सूरत में सबसे पहला कारखाना फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स का लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो तत्कालिक कारण पूछा। देखिए, एक तो कारण था कि फ्रांस और ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लेकर फ्रांस और इंग्लैंड में लड़ाई चला था। और तत्कालिक जो पूछा था वो क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी को जहाज़ पे कब्जा कर लिया गया था, और यही तत्कालिक कारण बना था प्रथम कर्नाटक युद्ध का। इसका समापन हुआ था एला सपेला संधि के द्वारा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो ध्यान दीजिएगा, वास्को डी गामा पुर्तगाली सही था, कोलंबस स्पेन ये भी सही है, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन ये भी सही है, तस्मान हॉलैंड, आई थिंक सब सही है। ठीक है, अगर आपको डाउट होगा तो आप बुक मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश कंपनी ने भारत में कारखाना स्थापित किया था? अब देखिए, इसकी स्थापना जब ब्रिटिश में हुई, ब्रिटेन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत का राजा अकबर था, लेकिन जब ये भारत में स्थापित हुआ तो उस समय यहाँ जहांगीर था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित है? प्रथम कर्नाटक युद्ध एला सपेला की संधि द्वारा अंत हुए, सही है। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि, ये भी सही है। द्वितीय अनिर्णायक युद्ध, ये भी सही है। प्रथम मैसूर ब्रिटिश की हार, ये सब सही है। ऑप्शन ई हो जाएगा, ए बी सी डी ई। ठीक है, क्योंकि ई ऑप्शन, अब देखिए बीपीएससी अभी भी ई ऑप्शन रखा हुआ है, और ये मेरा जो टेस्ट है ये बीपीएससी के लिए था, ध्यान रखिएगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडियन कंपनी स्थापित हुई थी, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडियन कंपनी जो है कहाँ स्थापित हुई थी? ध्यान रखिएगा, लुई 14वें काल में। किसमें? लुई 14वां। अगला क्वेश्चन, वाइट 1613 में, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ एक कारखाना स्थापित की? सूरत में। जबकि अगर 1611 देगा तो मछलीपट्टनम। ध्यान रखिएगा, घबराइएगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? सबसे अंत में फ्रांसीसी आया था 1665 में।
और सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली आया था। दूसरे नंबर पे आया था कौन, तो ध्यान से देखिए, एक मेरा इसमें रॉन्ग हुआ था, उसको आपको देख लेना है, ठीक है। बाकी 2 को हम मिस करिए थे, लेकिन उसका आंसर हम बता दिए थे, ठीक है। और इसमें 45 करेक्ट हुआ है 48 में से। तो आपको भी एक बार इसको टेस्ट को देना है, और इसका बोर्ड हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आप ज्वाइन करके इसको टेस्ट दे सकते हैं। और आपके लिए वहाँ फ़ायदा क्या है कि आपको सारे सब्जेक्ट का टेस्ट मिल जाएगा। खासकर साइंस का टेस्ट हमने अच्छे से बनाया हुआ है, ताकि क्या हो सके, साइंस बीपीएससी में जो 30-35 आता है वो हो जाए। करंट मंथली वाइज है, और बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो है टॉपिक वाइज हमने कराया हुआ है, एनसीईआरटी का भी है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद। आपको कोई कमेंट है तो क्यूरी है तो कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही कोई सजेशन है तो भी आपका बहुत स्वागत है। अगर आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा क्लास है आगामी बीपीएससी एग्जाम के लिए ज़्यादा फोकस है, और एसआई के लिए तो 2 एग्जाम हम ज़्यादा फोकस करते हैं। बिहार पुलिस वाले भी चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लड़ता है डायरेक्ट बिहार पुलिस के एग्जाम में भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।